जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। अधिकारी सांसद कहीं फोन नहीं उठाते हैं या फिर नहीं ऐसा देखो, ऐसा ना कि हम सब जितने सांसद हैं, विधायक हैं, अपनी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को, ठीक है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी होती है, लेकिन अभी एक ही आइडियोलॉजी से काम कर रहे हैं, रांची का विकास। हमारी इच्छा है, अभी सारे एक साथ सब अधिकारियों ने, जनप्रतिनिधियों ने संकल्प लिया कि रांची को कैसे नंबर 1 बनाए, एक टीम वर्क के रूप में। और उसी मुतालिक आज बैठक हुई, लंबी बैठक चली, हर विषय में बैठक हुई। और आज ये चाहे जितने भी विषय सब पे चर्चा हुई। और केताड़ी बागान और पावर हाउस जो 2 फ्लाईओवर्स थे, तो बताया गया कि केताड़ी बागान का जो फ्लाईओवर है उसका टेंडर हो गया 34 करोड़ की लागत से। उसका अभी जल्दी से उसका शिलान्यास होगा, वो रेलवे और राज्य सरकार के सहयोग से। और दूसरा पावर हाउस वाला, वो भी टेक्निकली सब कुछ अप्रूव हो गया, वो टेंडर प्रोसेस में। 2 जल्दी बड़े फ्लाईओवर्स जो 1 लाख लोग उधर आना जाना करते हैं, उनके लिए एक सुविधा के रूप में। फिर नगर निगम पे चर्चा हुई, चिकित्सा पे, हर चीज़ में चर्चा हुई। और कुल मिलाकर हम कहें तो एक टीम वर्क के रूप में हम सब आगे बढ़े, इस पे चर्चा। सर, रांची नगर निगम को लेकर के मुख्य रूप से बहुत सारी चीजों पर चर्चा हुई, क्योंकि करम पूजा है और दुर्गा पूजा भी है। नहीं, हमने कहा कि करम पूजा कल है, उसके पहले वहाँ बरसात के कारण बहुत कीचड़ है, वहाँ लाइट की सुविधा, साफ सफाई, सब कुछ। हमने कहा है इनको आज वॉर फुट पे सब काम करो आप। और नगर निगम पे पीछे जो रांची गंदा हुआ, सफाई नहीं हुई, उस पर भी चर्चा हुई। हर विषय पे आज गंभीरता से चर्चा हुई है और हमको लगता है कि ये आज की मीटिंग बहुत फ्रूटफुल रही। विधायक सीपी सिंह नाराज क्यों हो गए? जहाँ कहीं दिक्कत नहीं है उनको नहीं हटाया जाए, उनको किनारे लग के लगाया जाए, ताकि वो भी अपना परिवार पाल सकें। और जहाँ है कि नहीं, इसे ट्रैफिक में दिक्कत हो रही है, वहाँ हटाना चाहिए। इसी भी हर विषय पर चर्चा हुई। सर, मेरा ये सवाल था कि प्रधानमंत्री आवास के तहत राजधानी में सभी उन गरीबों को आवास देना था और पूरे इलाके को स्लम फ्री करना था, जो बस्ती वाले इलाके हैं उसे फ्री करना था, लेकिन अभी भी लगातार उसकी संख्या बढ़ रही है, वो कम नहीं हो पा रहा है। नहीं, उस पर चर्चा हुई है, चाहे वो प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास हो, शहरी आवास हो, चाहे अन्य हो, सब पे चर्चा हुई है। और सब पे चर्चा के बाद देखो, एक मूल कारण इसका पीछे ये रहा कि नगर निगम का चुनाव नहीं हुए। अब नगर निगम का चुनाव नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। जो नॉर्म्स है, नॉर्म्स को फॉलो करना पड़ेगा। नगर निगम चुनाव नहीं होने कारण रांची शहर को नुकसान उठाना पड़ रहा है, पैसा नहीं है। चाहे सड़क हो, पानी हो, बिजली, जो चीज़ है, जो नागरिक सुविधा है, तो जल्दी से जल्दी नगर निगम चुनाव हो, तब ये केंद्र सरकार का पैसा भी आएगा। जो नॉर्म्स है वो फॉलो करना होगा, तो भारत सरकार का नियम है। तो फिर पार्षद ही बनेंगे, पार्षद भी एक्टिव होंगे, अपने मोहल्ले की सफाई करना, वार्ड की सफाई करना, पानी, बिजली, सड़क, हर चीज़ पे। तो अब ये तो राज्य सरकार के का मामला है। फिर भी मेरा मानना है कि जल्दी से जल्दी नगर निगम को चुनाव होने चाहिए। जो संकल्प है कि रांची को नंबर 1 सिटी बनाना, आज उपायुक्त ने किया कि हाँ, हम सब लोग एक टीम वर्क के रूप में काम करेंगे। हम सब ये चाहते हैं कि टीम वर्क के रूप में काम करके रांची को नंबर 1 बनाए। बस हो गया। भैया नमस्ते। इस बैठक में सबसे शुरुआत में ही ये सामने आया कि अधिकारी फोन नहीं उठाते नगर निगम के। ये दुर्भाग्य है राज्य का, राज्य के जो नौकरशाह हैं, जो जनता के पैसे से जिनको वेतन मिलता है, और जनप्रतिनिधि जो जनता का प्रतिनिधि होता है, वो जनता की बातों को अधिकारियों के माध्यम से समस्याओं का समाधान कराने के लिए काम करना चाहता है, तो अधिकारी फोन नहीं उठाते हैं, क्योंकि माथे पर सत्ता का नशा है। वो जनप्रतिनिधियों को कुछ नहीं समझते हैं, और इसका मूल कारण है सरकार महावत की भूमिका में रहना चाहिए। राज्य का सरकार
का प्रताप होना चाहिए कि अधिकारी उनसे डरे, सहमे और जन उपयोगी कामों को वो करें, जनता के प्रतिनिधियों की बात को सुने, संवाद करें। लेकिन दुर्भाग्य से रांची जिला में इस प्रकार की कई घटनाएं उठी, जिसको अधिकारियों ने संज्ञान नहीं लिया है। सर, नगर निगम की ओर से भी कई सारे काम जो है फिलहाल वर्तमान में नहीं हो रहे, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण अभी सीपी सिंह जी और ने यहाँ पर रखा भी, आपने भी उसमें बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं। देखिए, रांची नगर निगम नरक निगम बन गया है और इसका मूल कारण है क्या, इन नगर निगम के चुनावों को राज्य की सरकार रोक रही है, जिससे 15वें वित्त आयोग के पैसे नहीं आ रहे। जनता की समस्याओं को समाधान करने के लिए जनप्रतिनिधि का निर्वाचन नहीं हो रहा है और आर्थिक संकट से झेल रहे हैं लोग। लेकिन सरकार को ही विचार करना है, सरकार के कान में जू रेंगना चाहिए। सर, अभी शिल्पी जी और आप में भी कई सारी चीजों को लेकर के विवाद थोड़ा नजर आया। कोई विवाद नहीं है, कोई विवाद नहीं है। विषयों को रखने का अपना अपना तरीका होता है और अगर भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ अगर जनप्रतिनिधि नहीं बोलेगा तो कहाँ बोलेगा, किस स्थान बोलेगा। ये केंद्र सरकार की योजना है और केंद्र सरकार की योजनाओं को पूछने का अधिकार सांसद को है, विधायक को है। आपको लगता है किसी भी आप एक तरफा कार्रवाई कीजिए, 10 बार बोलने के बाद भी वही। सर, मेरा ये कहना है भाई कैसे होता है। आप देखिए, अभी नया फ्लाईओवर बना, उस पर टेम्पू वाले पूरा लगाने लगे, वो नहीं दिखता इनको दिखता क्या है, इनको दिखता है कि कोई गुमला वाला, कोई लड़जगा का व्यक्ति आ जाए तो जो है सो तुरंत चालान काटो। आपको सीट बेल्ट नहीं लगा के आप चले हैं बस तुरंत पकड़ लेगा। अरे भाई, रांची शहर के अंदर सीट बेल्ट क्या लगा के चलिएगा? इनके अधिकारी पुलिस वाले लगा के चलते हैं क्या? तो मेरा ये कहना है ये एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, मैं बर्दाश्त नहीं करता हूँ, न करूँगा। मैंने चैलेंज किया कि यदि पुरुषार्थी हो तो मैं चल के बताता हूँ, हटा के दिखाओ। तो गुस्सा के बैठक से निकल गए, बैठक लंबा चलेगा? नहीं, मैं गुस्सा के बैठक से नहीं, चुकी मेरा क्या है, अभी मैं दिल्ली जा रहा हूँ, थोड़ा चेकअप कराना है, मेरा फ्लाइट है, तो मैं गुस्सा के नहीं जा रहा हूँ। मैं माननीय मंत्री जी को पहले, एक तो दिशा की बैठक में क्या होता है, मेरा शहरी क्षेत्र का मामला ही कुछ कम होता है, तो मैंने अभी बीमा लगा के गया हूँ माननीय विधायक नवीन जायसवाल, वो भी शहर के ही विधायक हैं। तो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, इस पर चर्चा होगी। एसपी से भी झड़प हुई सर, नहीं, मैंने प्रतिवाद किया। मैंने कहा अच्छा, आप लोग नहीं जानते हैं ये लो दूध का धोवल है कहाँ कहाँ लेता है पैसा? नहीं, मैं अभी क्या कहा, आप लोग सुना कि नहीं सुना? जो मैं आई हेल्प लगा के वो छोटा सा बनाए हुए है ना, उसके अंदर जो खेला होता है वहाँ एक सीसीटीवी कैमरा लगवा दीजिए। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजयदत्त पिंटू, रांची।